नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी को कल की वर्कशीट में कहानी लिखने में मज़ा आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज एक और वर्कशीट की तरफ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 29 जनवरी 2021। वर्कशीट नंबर है 156। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है जिसमें आज हम सीखने वाले हैं नंबरों के बीच में संबंधों को देखना। क्या नंबरों के बीच में आपस में संबंध है, क्या उनमें संबंध बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट के माध्यम से। वर्कशीट का नाम है संख्या दीवार, यानी कि वॉल ऑफ नंबर्स। तो चलिए, सीमा अपनी गणित की पुस्तक पढ़ रही है। उसने देखा कि पुस्तक में एक अनोखी दीवार बनी हुई है। इस दीवार में प्रत्येक ईंट पर एक संख्या लिखी हुई है। सीमा सोचने लगी, क्या इन संख्याओं के बीच कोई संबंध है? आपको क्या लगता है? तो चलिए हम भी ज़रा इस दीवार को ध्यान से देखते हैं। दीवार पर कुछ तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है हमें नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। तो सबसे आखिर में है 2, 4, 6, 8 नंबर वाली ईंट, और 2 और 4 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बनता है 6। ऐसे ही 10 और फिर 14। ऊपर उससे ऊपर की दीवार में क्या है, उससे ऊपर की ईंट में है 16 और 24। आखिर में है 40। तो क्या इन संख्याओं के बीच में कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल सही। ऊपर की ईंट में लिखी गई संख्या नीचे की दो संख्याओं का योग है, यानी कि नीचे की दो संख्याओं का जोड़ है। जैसे कि सबसे ऊपर है 40 और 40 जोड़ है नीचे की दोनों ईंटों की संख्याओं का, यानी कि 16 जमा 24। ऐसे ही 16 के नीचे दो संख्याएं हैं 6 और 10, तो 16 जोड़ है 6 और 10 का। इसी तरह से 24 जोड़ है 10 और 14 का। अब आखिर में देखते हैं 6 के नीचे दो संख्याएं कौन सी हैं? 2 और 4, तो 6 जोड़ है 2 और 4 का। ऐसे ही 10 जोड़ है 4 और 6 का, और 14 जोड़ है 6 और 8 का। तो बिल्कुल ठीक, हमने भी ये संबंध अच्छे से देख लिया। तो आइए अब नीचे दी गई दीवार संख्या को इसी तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी संख्या दीवार को पूरा करते हैं। पहली संख्या दीवार में कुल 4 लाइनें बनी हुई हैं और सबसे आखिर की लाइन में है ईंट पर 7, 17, एक खाली ईंट और 42। उससे ऊपर की लाइन में है 24, फिर खाली ईंट और 68 यानी कि 68, और उससे ऊपर की दोनों लाइनों में ईंटें खाली हैं। तो अगर हम ऊपर दी गई संख्या दीवार के संबंध को इस्तेमाल करें तो हमें हर बार नीचे की दोनों ईंटों को जोड़ पर लिखी संख्या को जोड़कर ऊपर वाली ईंट में नंबर को लिखना है। तो हमने 7 और 17 का जोड़ किया तो आया 24, जो कि पहले से वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद 17 के साथ वाली ईंट खाली है और उस खाली ईंट के आखिर वाली ईंट में है 42, और 42 से ऊपर लिखा हुआ है 68। इसका मतलब कि 42 में यानी कि 42 में कुछ नंबर जोड़ा गया जिसके माध्यम से मिला 68 यानी कि 68। तो 42 में क्या जोड़ा जाए कि 68 बन जाए? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 42 से 68 तक की संख्याओं का हिसाब लगाना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 68 में से अगर मैं 42 ही कम कर दूं या 68 से 42 का अंतर निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या दी है ना। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी संख्या दीवार 68 में से 42 को पहली संख्या दीवार में हमारे पास 4 लाइनें बनी हुई हैं और सबसे आखिर की लाइन में है और 42 को जोड़कर हमने 68 निकाला। खाली ईंट और 42, उससे ऊपर की लाइन में है 24, फिर खाली ईंट है 17 और 26 के जोड़ पर, और उससे ऊपर की दोनों लाइनों में हमारे पास संख्या आ गई। तो अगर हम 43 यानी कि दी गई संख्या दीवार के संबंध को दो लाइनें ईंटों हमें हर बार नीचे की दोनों ईंटों को जोड़ पर लिखी संख्या को जोड़कर 24 में ऊपर वाली ईंट में को जोड़ा को लिखना है। 24 तो हमने 7 और 17 का जोड़ किया तो आया 24, यानी पहले से वहां पर लिखा हुआ है या 67। लेकिन उसके बाद 17 के साथ वाली ईंट खाली गई। इसी तरह और उस 43 में जोड़ा 68 वाली ईंट में है 42,
68 और 42 से ऊपर लिखा हुआ है 68। इसका मतलब आखिर में 42 67 यानी कि 42 में कुछ नंबर जोड़ा गया जिसके माध्यम से मिला 68 यानी कि 68। तो इस तरह से हमारी क्या जोड़ा जाए कि 68 बन जाए सारी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भर चुकी 42 से 68 तक एक बार संख्याओं का हिसाब लगाना पड़ेगा। दूसरी संख्या दीवार को पूरा करने की कोशिश करते हैं 68 में से, जिसमें अगर मैं 42 ही कम कर दूं 68 से 42 का अंतर निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगी कि कौन सी लाइन में है 15 खाली। तो चलिए और फिर यही करते हैं। तो हमने 68 में से 42 को वही रूल दोबारा से लगाना है 26। हर दो ईंट का मतलब है और उससे ऊपर वाली ईंट और 42 को जोड़कर हमने आखिर में अपने निकाला कि 5। तो हमने 10 को जोड़ने पर आया 15, खाली ईंट पर लिख दिया 26 लिखा हुआ है। अब आगे है 17 और 15 के जोड़, इनको जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, जोड़ा 26 से हमारे पास संख्या आ गई 43। 15 जमा 20 किया तो 35। चलिए पहले से हमारी दो लाइनें, चलिए अब तीसरी लाइन को भरते हैं। हमें बढ़ना है, दूसरी लाइन में है 15 जमा 25 जिसे जोड़ने पर आया हमारे पास 40 जोड़ा। ऐसे ही 25 जमा 35 से जोड़ने पर आया 67 यानी के आखिर में 67। 40 जमा 60 तो की हो गया है हमारे पास ऊपर की एक ईंट भर गई। इस तरह से हमने 43 में जोड़ा 68 को कर लिया है। अब आगे की दोनों संख्या मिलकर हो गया अपने हिसाब से अपने आखिर में करेंगे 67। और अभ्यास के लिए 101 गणित की अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 53 आ गया, यानी कि पेज नंबर 53 को भी इस तरह से हमारी संख्या दीवार के साथ जरूर सारी ईंटें ये है आपकी आज की वर्कशीट। चलिए हम मिलेंगे और कल एक दूसरी संख्या दीवार